नमस्कार, मैं रंजन कुमार। मैं आज पहुंचा हूं उन वॉइस आर्टिस्ट के पास जो अपनी आवाज़ से पूरे भारत में तहलका मचा रखे हैं। आपको सबसे पहले परिचय कराने से पहले वही एक आवाज़ सुनाते हैं, फिर आपको परिचय कराने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर ये कौन है। सबसे पहले भैया आप उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में एक छोटे से स्क्रिप्ट को सुना दीजिए। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में न चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन राजीव चौक। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगी। कृपया सावधानी से उतरें। आपने आवाज़ सुनकर तो अनुमान लगा लिया होगा। कभी अगर आपने मेट्रो ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो ये आवाज़ आपके कानों में ज़रूर गूंजी होगी और इसी आवाज़ के साथ आप अपनी अगली स्टेशन को तय करते हैं और इसी आवाज़ के साथ आप आगे की तरफ बढ़ना कोशिश करते हैं। इस आवाज़ पर ध्यान रखते हुए आप आगे की सफ़र तय करते हैं। मैं उन्हीं शख्स के पास, उन्हीं वॉइस आर्टिस्ट के पास हूं जो हमारे साथ बिहार के दिग्गज कलाकार बोल सकते हैं, आर्टिस्ट बोल सकते हैं, ये जो कि बिहार के हैं और बिहार के होकर पूरे भारत देश में अपना तहलका मचाए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएंगे, सभी लोग कहते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट होना एक कला तो है, लेकिन इसको लोग जॉब नहीं मानते हैं। आप इस प्रोफेशन को कैसे चुने? देखिए, मैं इससे पहले म्यूज़िक प्रोफेशन से बिलोंग था। फिर जब उसमें सक्सेस नहीं मिला उस तरीके से, तो मैं इस फील्ड में मूव कर गया। क्योंकि जिस डायरेक्टर के साथ मैं कांटेक्ट में था, वो एक मूवी बना रहे थे और मूवी बनाने के दौरान उन्होंने मुझे ट्रेलर के एक वॉइस ओवर का करने का मौका दिया, लाइक कि टीज़र में एक मूवी सारांश बोलने का मौका दिया था उन्होंने मुझको। तो वहाँ से मेरी ये सफ़र शुरुआत हुई। ये सफ़र शुरुआत करने के लिए जब आपने उस म्यूज़िक डायरेक्टर से जब बात हुई थी, जब आपको कि हाँ आपको मेट्रो में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर चुना गया है, उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग्स आया था सर? देखिए, मेट्रो में जिनकी आवाज़ है उनका नाम है श्री शम्मी नारंग और मेरी आवाज़ नहीं है। बस मैं मेट्रो में एक बता सकता हूँ कि इस तरह से भी एक प्रोफेशन होता है कि जो शख्स उसमें आवाज़ देते हैं वो कोई कंप्यूटराइज्ड या फिर कोई एआई वॉइस नहीं है, वो एक इंसान की ही आवाज़ है और वो भी एक प्रोफेशन है। और लोग इसमें आने के बाद अच्छा खासा लोग कमाते भी हैं, अच्छी खासी अर्निंग है इसमें, तभी लोग इसमें आते हैं। मुंबई दिल्ली में आप देखते होंगे बहुत सारे कमर्शियल ऐड है, आप टीवी पे देखते होंगे बहुत सारे कमर्शियल ऐड, उसमें जो भी आवाज़ चलता है तो वो भी हमारे ही फील्ड से ही बिलोंग्ड है। बट लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये भी एक प्रोफेशन होगा कमाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट इस फील्ड में आपने आया या इसके पहले जो आपकी म्यूजिक क्या बताए थे सर? वॉइस ओवर करने की जो आपने जर्नी शुरू की थी, उसके पहले कोई और दिशा में आपने कदम रखा था या डायरेक्ट यही जर्नी शुरू हुआ? ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने नेटवर्क इंजीनियरिंग करा था और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैं म्यूज़िक परस्यू करना शुरू किया। वो कहते हैं ना कि हम बिहारी हैं भाई, हमारी चाहत जो होती है वो करने को मिलता तो है नहीं। और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां पर अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। फिर वही एज़ यूजुअल जो हमारे बिहारी फैमिलीज़ करती हैं कि नहीं करना है, ये छोड़ दो, ये वो। तो फिर मैं लगभग 1 साल तक अपने घर पे बात नहीं किया था और म्यूज़िक में लगभग 7 साल मैंने स्ट्रगल किया। वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं इस लाइन में मूव कर गया वॉइस ओवर के लिए। जब सर आपको वॉइस ओवर करने से आपकी जब फैमिली मना कर रही थी, उस समय आपके दिमाग में क्या आया कि मैं इनसे बात नहीं करूं, मैं अपना जर्नी शुरू कर रहा हूं तो स्ट्रगल तो है, और उस चीज़ को देखते हुए आप बात करना छोड़ दिए और कहीं और रहकर इस काम पे फोकस करना शुरू किए? उस समय आपके जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आई थी? बहुत सारी परेशानी आई हैं, खाने से लेकर रहने से लेकर के बहुत सारे परेशानी आई हैं। अब वो कहते हैं ना कि एक जनरल डब्बे से और एक एसी कोच तक का सफ़र ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र होता है। तो समझ लीजिए कि जनरल डब्बे से मैं एक एसी कोच तक का सफ़र में रहा है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और एक छोटे से स्क्रिप्ट के रूप में, एक छोटे से समय लेते हुए मैं चाहूँगा कि आप जनरल से एसी डब्बे तक की जो सफ़र है, छोटे समय अपने दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को बता दें। देखिए कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना होता है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करने की लगन है,
तो आपको लगे रहना पड़ता है। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे उस रास्ते पर तो आप कभी अपने मंजिल को पा नहीं सकोगे। जब तक आप उन परेशानियों को देखोगे नहीं, भूख क्या होता है, गर्मी क्या होती है, ठंड क्या होता है, जब तक उस चीज़ को जानोगे नहीं तब तक तो भाई ये नहीं हो पाता है। तो शुरुआती में मैं फ्री में भी काम किया मैंने काफ़ी टाइम तक। वो प्रोफाइल बनता गया मेरा, जो भी मैं काम करता गया वो मेरे लिए एक प्रोफाइल बनता गया। वो प्रोफाइल मैं कहीं और दिखाता गया, फिर उसी से मेरे को पेड प्रोजेक्ट मिलता गया। अपने जीवन को स्ट्रगल की दुनिया में उतारकर एक सफलता की तरफ बढ़ना ये छोटी सी कहानी नहीं होती है, बहुत कुछ इसमें त्याग होता है। और जैसे कि इन्होंने वॉइस ओवर करने से पहले जो त्याग किया उस चीज़ को आपको सुनाया, और आप सुन रहे थे मेरा एक प्रयास नसर इकबाल के साथ, जो कि मेट्रो में वॉइस ओवर करके आज यहाँ तक अपनी सफलता का प्रचंड झंडा लहराए हुए हैं। मिलते हैं फिर एक छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ज़्यादा समय नहीं।